हेलो बच्चों, आइए प्रतिशत के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाए। विगत वीडियो में आपको तमाम ऐसे प्रतिशत से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं। निश्चित रूप से आप उसको बेहतर सुने होंगे, समझे होंगे और हल भी किए होंगे। चूँकि इस चैप्टर से 2 चैप्टर और निर्धारित किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों चैप्टर बिना प्रतिशत के संभव नहीं है। तो आइए उन्हीं प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, सैनिक, नवोदय में तो लगभग एक आध प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं, और भी RIMC या सैनिक स्कूल्स या UPP में भी पिछले वर्षों में आया है। तो निश्चित रूप से इसको बारीकी से ध्यान देना है कि कम समय में, प्रतियोगी परीक्षाओं का मतलब यह है कि कम समय में कैसे हम बेहतर हल कर सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी न रहे। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक परिवार को अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि जो खर्च है वो समान रहे, इक्वल रहे। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, इसमें दिमाग में हमें मानना है, दिमाग में सोचना है कि हम अपने चीनी के खर्च पर यदि 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं? 100 रुपया। तो यदि वो 10% बढ़ जाता है तो वह खर्च हमारा क्या हो गया? 110 रुपया। एकदम दिमाग से आप सोचेंगे, मौखिक सोच सकते हैं कि 100 रुपया खर्च हो रहा था चीनी में, 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गया, और 110 को 100 रुपये पर लाने के लिए, 100 पर लाने के लिए हम अपने खर्च में किस प्रकार की कटौती करेंगे। तो बहुत लोग करते क्या है कि 10 रुपये बढ़ गया तो 10 रुपया को पुनः 10/100 × 100 कह देंगे, 10% हम कटौती कर देंगे। नहीं, ये गलत होगा। यानी हम कंपेयर कैसे करेंगे, किससे करेंगे, ये ध्यान में देना होता है। तो 100 रुपया तो हमारा वर्तमान खर्च है और वो बढ़ कर के 110 रुपया हो गया, तो हम उसमें जो कटौती करेंगे हमेशा 110 पर करेंगे। जो कटौती हम करेंगे 110 पर करेंगे। और यही त्रुटि जो अक्सर लोग कर देते हैं कि 10/100 × 100 प्रश्न गलत हो जाता है, या बहुत लोग सोच लेते हैं 10% कटौती कर देंगे तो गलत होगा। यानी जो वृद्धि के बाद मूल्य हुआ है उस पर हम कटौती करेंगे, यानी जो बढ़ करके हो गया उस पर कटौती करेंगे। तो आइए देखा जाए कैसे इसको हल किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से कि आप हल कर रहे हैं, 100 रुपया खर्च कर रहे थे, 10% इस पर बढ़ गया, देखते जाइए। बिल्कुल इसी तरह से जो 100 रुपया खर्च हो रहा था अब बढ़ करके हो गया 110 रुपया। अब हमें कटौती कितना करना है? 110 में से अब 100 लाना है, तो क्या करेंगे भाई? 110 माइनस 100, तो कटौती हमें कितना करना है? 10 रुपये का। लेकिन इसको प्रतिशत में कटौती कितना करेंगे ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप मौखिक हल कर सकते हैं कि 110 हो गया, 10 रुपये कटौती कर देंगे, अर्थात प्रतिशत कटौती 10 कटौती करेंगे। किस पर करेंगे? 110 पर। किस पर करेंगे? 110 पर। और यही गड़बड़ी हो जाता है तो प्रश्न हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये हो गया और ये हो गया। अब हम 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, 9 होल 1/11। ये जो हुआ
हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। यानी कितनी कटौती करनी पड़ेगी? तो 11 9 99 9 1 11, यानी 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैक्स फ्रैक्शन में आपने लिख दिया 9 सही 1/11% की कटौती करनी पड़ेगी। तो देखिए सोचा क्या जा रहा था और क्या हो गया। यानी हमेशा कंपेयर किससे करना है, इस पर विचार करना है। तो किससे करना था भाई? 110 पर हमको कमी लाना है। कि क्या लगाना है? तो 100 लाना है, जिसके कारण हमारा खर्च इक्वल रहेगा। तो उस खर्च में कितना हमको कटौती कर देना है? तो 9 सही 1/11 कटौती कर देना है। दूसरा हम करें, प्रयास में दिया है हमने। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 20% की वृद्धि, राशन में 20% की कमी हो गई। यानी जो रेट था उसमें से 20% कम हो गया। यहाँ पर भी मौखिक सोच सकते हैं कि 100 रुपये का अनुपालन, 100 रुपये का खर्च हो रहा था, अब उसमें कमी आ गई, रेट क्या हो गया? गिर गया। तो अब हो जाएगा 80 रुपया। तो कह रहा है कि अपना खर्च कुछ बढ़ा दे। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि खर्च कुछ बढ़ा दिया जाए। तो 80 को 100 करना है, 80 को 100 करना है, लेकिन किस पर करना है, किससे करना है? तो तुलना अब हो गया 80, तुलना हो गया आप 80 से। कितना भाई, कितना पूरा करना है? तो 20/80 × 100, जितना आता है वही आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। बिल्कुल आप सरल तरीके से, इजी तरीके से, केवल मौखिक सोच करके आप कर सकते हैं, बशर्ते आप इसको सावधानी से समझेंगे। तब जब सावधानी से करेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। वहाँ वृद्धि था, यहाँ क्या था? कमी। अब 80 को 100 करना है, तो 20/80 × 100 कै % हम अपना खर्च बढ़ाएंगे, ये आप हल करेंगे तो आ जाएगा। तो अनिवार्य रूप से आप जो प्रश्न समझाया जा रहा है और इससे रिलेटेड तमाम पुस्तकों में, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की किताब लिए होंगे, उसे मिलता होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, तभी ये हमारे पढ़ाने का सार्थकता सिद्ध होगा। तो निश्चित रूप से इसको आप बहुत ही इत्मीनान से सुने होंगे, समझे होंगे और इत्मीनान से हल करके कमेंट के माध्यम से आप इसका उत्तर दीजिए, अनिवार्य रूप से दीजिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिए। या इस तरह का कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94 158 27 890, उस पर जुड़ करके आप अपने प्रश्न शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।